हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। उत्तर प्रदेश न्यायिक परीक्षा के लिए रैपिड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र और आज हम फटाफट विद इन 5 मिनट में उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा को जानेंगे और उम्मीद है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में स्थित वेटलैंड्स को देखेंगे, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित जो भी वेटलैंड हैं यानी आर्द्र भूमियां हैं उनके मैचिंग में आप लोगों को आ सकती हैं। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है आपकी नवाबगंज। नवाबगंज आप लोग देखेंगे, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। बस सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, एक टेबल बना लेनी है वेटलैंड। और वेटलैंड मैंने आप लोगों को बताया था कि वेटलैंड ऐसा एरिया आर्द्र भूमि जो नदी है, झीलों और तटों और नदियों के किनारे का आसपास का दलदली क्षेत्र जिसे आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं। और भारत के जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है उसी के द्वारा और रामसर कन्वेंशन 1971 में जो ईरान के शहर में हुआ था उसी के द्वारा रामसर साइट जो है घोषित की जाती हैं। अगर हम इन्हीं साइट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल यूपी में अभी तक 10 ऐसे स्थल को क्या करा गया है, ऐसी साइट्स को जो है रामसर साइट घोषित किया जा चुका है, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड घोषित किया जा चुका है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य अगर आप बात करें तो ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोग इसे नोट करेंगे। ये डायरेक्ट आप लोगों को मैचिंग में देखने के लिए मिलेंगे। फिर है आपका पार्वती अरंगा, नोट करेंगे पार्वती अरंगा। पार्वती अरंगा नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है आपका गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है भाई? गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद पार्वती अरंगा के बाद है समन। समन लिखेंगे मैनपुरी। समन आप लोग लिखेंगे, समन लिखेंगे मैनपुरी। और दूसरा लिखेंगे आप लोग लिखेंगे समसपुर। समसपुर लिखेंगे रायबरेली। समसपुर जो मैं लिख रहा हूं ये डायरेक्ट मैचिंग में वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आ सकता है। समसपुर चिड़िया अभ्यारण्य, चिड़ियागढ़ अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य समसपुर। अगर समसपुर की बात करें तो ये है आपका रायबरेली। ठीक है, समन पक्षी अभ्यारण्य, मैनपुरी, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, रायबरेली, दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है आपका सांडी। और सांडी पड़ता है कहां पर? हरदोई में। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे हरदोई से, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। क्लियर है? आगे बढ़े। इसके बाद है सरसई। सरसई, सरसई ये लास्ट पहली बार जब यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था 2019-20 में, उसमें भी आए थे। वो है आपका इटावा में। ठीक है, सरसई कहां पर है? इटावा में। फिर है सूर सरोवर। सूर सरोवर, सूर सरोवर आपका पड़ेगा कहां पर? आगरा में, डिस्ट्रिक्ट आगरा में। नोट कर लेंगे। इसके बाद है आपका ऊपरी गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश के ब्रज घाट जो आप लोग देखते हैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से लेकर और बुलंदशहर तक है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा। और ये सबसे पहला वेटलैंड था यूपी का, फर्स्ट भी था ऊपरी गंगा नदी वेटलैंड आर्द्रभूमि क्षेत्र। तो ये ब्रज घाट है गढ़मुक्तेश्वर अमरोहा से बुलंदशहर के ननौरा तक ये जो है आपका पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है हैदरपुर वेटलैंड जो अभी इंपॉर्टेंट है, बिजनौर में है हैदरपुर। तो ये कहां पर है? बिजनौर। और ये भी अभी जो है घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है 2022 का। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ वेटलैंड यूपी की और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पार्वती अरंगा गोंडा में, समन मैनपुरी, समसपुर रायबरेली, सांडी हरदोई, सरसई इटावा, सूर सरोवर आगरा, ऊपरी गंगा ब्रज घाट से ननौरा और हैदरपुर बिजनौर से। ठीक है, टोटल 75 वेटलैंड हमारी बन चुकी हैं। आप लोग नोट कर लेना कितनी बन चुकी हैं, 75। और यूपी में कितनी है? 10 आप लोगों को मैंने भी लिखवाई है। रामसर जो कन्वेंशन हुआ था वो 1971 में हुआ था। 1971 में आप लोग याद रखेंगे। रामसर जो सिटी है, शहर है, वो कहां का है? ईरान का है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेंगे। उम्मीद है कि एक नंबर आपका यहां से आ जाएगा। थैंक यू।